ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया है। परीक्षित क्या हैं उनके नाम? मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशमस्तत्र नारद, 10वें हुए नारद। ये अलग अलग अंगों से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है और ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ है। अब ब्रह्मा जी और सृष्टि कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी के स्तनों से धर्म का प्राकट्य हुआ है, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है। इसलिए युद्ध भूमि में जब राष्ट्र को एक सैनिक की आवश्यकता हो और उस समय वो आतंकवादियों से भयभीत हो जाए, अपने बच्चों का स्मरण आ जाए, अपनी राष्ट्र माता को भूल जाए और अपनी घर की माता का स्मरण आने से इतना मोह व्याप्त हो जाए कि वह आतंकवादियों के सामने जब पीठ दिखाकर भाग जाए तो पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है, इसलिए उसको अधर्म का पाप लगता है। इसलिए धन्य है हमारे भारत देश का सैनिक, जब राष्ट्र की बात आती है तो वो अपनी माता की चिंता नहीं करता, वो राष्ट्र का तिरंगा उसमें लिपटकर घर में आना स्वीकार करता है। वो आतंकवादियों के सामने भारतवर्ष का कोई भी सैनिक कभी पीठ नहीं दिखाता। राष्ट्र के लिए मर जाने की शिक्षा ऋषियों ने दी है, क्योंकि शास्त्र भरे पड़े हैं कि जब कोई राष्ट्र के लिए लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। भले ही उसने कभी दिया बत्ती किया हो ना किया हो, भले ही उसने कभी पूजा पाठ किया हो ना किया हो, भले ही उसने कथा सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन राष्ट्र की मिट्टी को माथे से लगाकर राष्ट्र की सीमाओं के लिए प्राणों की आहुति देना ऋषि कहते हैं, उसके लिए तो सीधा भगवत धाम के लिए यान आता है। इसीलिए एक दिन मैं रिसर्च पढ़ भी रहा था, ग्लोबल स्थिति में जब वैश्विक स्तर में जब रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि भारत का जो सैनिक है उसके अंदर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक दिन तक भूखे प्यासे रहकर देश के लिए लड़ने की क्षमता पाई गई। क्यों पाई गई? क्योंकि भैया भारतवर्ष में पैदा हुआ है और भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। ऋषियों की भूमि में पैदा होने के कारण ऋषियों का ब्लड, ऋषियों का रक्त उसके रक्त में घूम रहा है और ऋषि तो घास पत्ते खाकर वर्षों वर्षों तक साधना किया करते थे, इसलिए वो ही स्वभाव आज उसके रक्त में भ्रमण करता है कि वो अधिक दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है। प्रेम से कहे श्री आदि। तो ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ, होंठ से लोभ का प्राकट्य हुआ, छाया से करदम मुनि का प्राकट्य हुआ, गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ, वाणी से सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। ये सब मानसिक सृष्टि है। बड़े चिंतित हो रहे थे कैसे सृष्टि का विस्तार होगा, कैसे सृष्टि का विस्तार होगा। तभी ब्रह्मा जी चिंता करने के कारण ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री एक पुरुष प्रकट हुआ। बाएं भाग से स्त्री प्रकट हुई, दाएं भाग से पुरुष प्रकट हुआ, एक मनु और एक शत्रुपा। बस यहीं से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। मनु शत्रुपा ने कहा कि पिताजी बताइए क्या करें। बोले तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी महाराज ने कहा कहाँ करें सृष्टि का विस्तार, पृथ्वी तो है ही नहीं, बिना पृथ्वी के सृष्टि कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भाई, पृथ्वी कहाँ चली गई। ओहो, ब्रह्मा जी ने झांक के देखा तो वो विशाल पर्वताकार जो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था वो पूरी धरती के गोले को ही उठाकर कहाँ चला गया, पाताल में, रसातल में जाके ऐसे दबोच के बैठा है पूरी पृथ्वी को। ये मेरी है, ये मेरी है। जैसे हम कहते हैं ना ये प्लॉट मेरा है, ये धरती मेरी है, तो ऐसी हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी के गोले को लेके ही बैठ गया। और तभी ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक आते ही उनके नासा छिद्र से एक वराह का बच्चा सूकर उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते परीक्षित वो पर्वताकार बन गया, विशाल बन गया और वो वराह सीधा रसातल में जाकर
उस हिरण्याक्ष का वध करके उसके चंगुल से उस पृथ्वी को लेकर इस जल में स्थापित कर देते हैं। बोलिए वराह भगवान की